सन 2005 एक ऐसी घटना जिसे सुनकर पूरे देश में डर का माहौल था। आखिर कैसे यह घटना अनंतपुरम से शुरू हुई और नंदगांव जाकर खत्म हुई, और इसमें एजुकेशन का सहारा लेकर कई लोगों को मार दिया गया। सबसे ज्यादा टारगेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हुए। आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं लेकिन इस घटना के बारे में नहीं जानते। कहीं ना कहीं वह भी इस घटना का शिकार हो रहे हैं। 28 फरवरी 2005 एक छोटा सा गांव अनंतपुरम, जहां पर आदर्श अपनी माता और पिता के साथ रहता था। आदर्श एक बहुत ही गरीब परिवार से था। आदर्श के पिता दिन रात खेती करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते थे। आदर्श भी पास ही के एक छोटे से बुक स्टोर पर काम करता था ताकि अपने स्कूल और कोचिंग की फीस भर सके। आदर्श का बचपन से सपना था कि वह बड़ा होकर एक वकील बनेगा और अपने माता पिता को इस गरीबी से निकालेगा, पर लगता है आदर्श का सपना सपना ही रह गया। आदर्श दिन रात मेहनत करता और हर साल पढ़ाई में फर्स्ट आता। इस साल आदर्श का 12th का रिजल्ट आ जाता है। हर साल की तरह इस साल भी आदर्श ने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी, जिससे आदर्श का परिवार बहुत ही खुश था। आदर्श अपने सपने की ओर आगे बढ़ना चाहता था, पर आदर्श के गांव अनंतपुरम में दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था, बल्कि उसे गांव से 100 किलोमीटर दूर तक भी कॉलेज नहीं था। इसलिए वह अनंतपुरम से निकलकर 120 किलोमीटर दूर नंदगांव चला जाता है। वहां जाकर वह एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह एक प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सके। आदर्श उसी कॉलेज के हॉस्टल में अपना एक रूम लेकर वहीं रुक जाता है। आदर्श ये नहीं जानता था कि जिस सपने को पूरा करने के लिए वह यहाँ आया है, उसे उस सपने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदर्श मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है। आदर्श को कॉलेज में आए 2 महीने हो गए थे। फिर एक ऐसी रात आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसने आदर्श की जिंदगी को हिला कर रख दिया। 23 जून 2005 रात करीब 11 बजे आदर्श के हॉस्टल के सभी दोस्त आदर्श के रूम में आते हैं और आदर्श को बाहर जाकर पार्टी करने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन आदर्श उन्हें मना कर देता है। आदर्श को अपनी एग्जाम की तैयारी करनी थी। आदर्श के सभी दोस्त उसके रूम से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आदर्श भी अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। रात के करीब 12:30 पर एक गाड़ी तेजी से कॉलेज की ओर आती है, पर आदर्श उस पर ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। करीब 10 मिनट के बाद कॉलेज से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि वह पूरे कॉलेज में सुनाई देती है। आदर्श इस आवाज को सुनकर अपने रूम से बाहर निकलता है और उस आवाज के पीछे जाता है। यह आवाज और कहीं से नहीं, बल्कि प्रोफेसर संजय तिवारी के ऑफिस से आ रही है। आदर्श जाकर देखता है तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर संजय तिवारी उसी रूम के अंदर होते हैं और जिस लड़की की आवाज आ रही थी उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह जमीन पर पड़ी हुई थी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली मोनिका थी, जो पिछले 2 दिन से लापता थी। आदर्श प्रोफेसर की इन हरकतों को देख ये तो समझ गया था कि कॉलेज में आखिर हो क्या रहा है। आदर्श कॉलेज में चल रहे इस घिनौने काम को दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बदकिस्मती से कॉलेज का गार्ड आदर्श को पकड़ लेता है। जब आदर्श गार्ड से भागने की कोशिश करता है तो वह अपने हाथ में पड़े डंडे से आदर्श के सिर पर वार करता है, जिससे आदर्श बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब आदर्श को होश आता है तो वह अपने रूम में होता है और उसी वक्त कॉलेज प्रोफेसर संजय तिवारी पुलिस को लेकर आदर्श के रूम में आते हैं। प्रोफेसर अपने सारे घिनौने काम का इल्ज़ाम आदर्श पर डाल देते हैं और आदर्श का रूम चेक करने के लिए कहते हैं। पुलिस जब आदर्श का रूम चेक करती है तो आदर्श के बेड के नीचे से एक डेड बॉडी मिलती है और वह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मोनिका की होती है। पुलिस तुरंत आदर्श को गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है और मोनिका की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कुछ घंटों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा रिपोर्ट को पढ़ते ही समझ जाता है कि आदर्श ने न ही उस लड़की का रेप किया है और न ही उसका मर्डर किया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ मेंशन था कि यह सब किसका किया धरा है। लेकिन इंस्पेक्टर सब कुछ जानने के बाद भी आदर्श को ही घटना का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि कॉलेज
प्रोफेसर संजय तिवारी और इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा दोनों मिले हुए होते हैं। ये पहला केस नहीं जिससे इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर को बचाया है, बल्कि कई ऐसे केस थे जिसमें इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर की जान बचाई है। इसलिए इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फेक रिपोर्ट से बदल देते हैं। अगले दिन आदर्श को कोर्ट में पेश किया जाता है। आदर्श, जिसके पास न ही कोई सबूत था और न ही कोई गवाह होता है, इसलिए जज साहब उसे मोनिका का रेप करने और उसका मर्डर करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। आदर्श, जो कि गांव से निकलकर शहर अपने सपने पूरे करने आया था, पर वह ऐसे केस में फंस गया जो उसने किया ही नहीं। दूसरी तरफ आदर्श के माता पिता, जिन्हें यह भी नहीं मालूम था उनका बेटा किस मुसीबत में फंस गया। करीब 10 दिन के बाद आदर्श के माता पिता आदर्श से मिलने उसके कॉलेज जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा आदर्श पिछले कई दिनों से जेल में बंद है और उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई है। आदर्श के बारे में सुनकर उसके माता पिता की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर आदर्श के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे से मिलते हैं। आदर्श अपने माता पिता को देख बहुत रोता है। आदर्श के माता पिता जानते थे कि उनका बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वह इंस्पेक्टर से अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहते हैं। इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा, जो कि सब जानता है, उसके माता पिता को धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है। आदर्श की मां आदर्श की ऐसी हालत को नहीं देख पाई और उसी वक्त उनकी मौत हो गई और आदर्श के पिता ने भी हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जब आदर्श को अपने माता पिता के बारे में पता चला तो उसने मानसिक संतुलन खो दिया और वह इतनी जोर जोर से रोने लगा कि पूरे पुलिस स्टेशन में उसकी आवाज गूंज रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आदर्श के बढ़ते पागलपन को देखते हुए कोर्ट ने उसे पागल खाने भेजने का फैसला सुना दिया। करीब 3 हफ्ते के बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कॉलेज प्रोफेसर संजय तिवारी और उनके गार्ड की हत्या हो गई। उनकी बॉडी तो मिली, पर उनके सर गायब थे। इस घटना को सुनकर हर कोई डर गया था। आखिर किसने इतनी बेरहमी से हत्या की? पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा, जो शुरू से प्रोफेसर संजय तिवारी के साथ था, यह बात समझ गया कि हो ना हो, इस हत्या के पीछे आदर्श का हाथ है। पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा मेंटल हॉस्पिटल जाता है और आदर्श से मिलता है। आदर्श से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आदर्श वहां से हिला भी नहीं, बल्कि हर वक्त वहीं था। इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा हैरान हो जाता है कि आखिर ये हत्या किसने की। इंस्पेक्टर तुरंत कॉलेज जाता है और कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है और यह देखता है कि एक आदमी जो कैमरे के सामने खड़ा है जोर जोर से कह रहा है, अगला नंबर तुम्हारा ही है। इसका आखिर क्या मतलब हो सकता है? आखिर 2 दिन बीत जाते हैं और जिस तरह उस आदमी ने कहा था उसी तरह इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा की भी हत्या हो जाती है। इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा की बॉडी तो मिलती है, पर उसका सर गायब होता है। प्रोफेसर संजय तिवारी, इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा और कॉलेज के गार्ड मोनू, तीनों की एक एक करके हत्या कर दी गई। तीनों की हत्या एक ही तरीके से की गई थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर इन तीनों को किसने मारा। तभी एक लड़का अपने हाथ में एक थैला ली जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थी, पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पूरा पुलिस स्टेशन उसे देखकर हक्का बक्का रह गया, मानो कोई सपना देख लिया। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि आदर्श था, वही आदर्श जिसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था। उस थैले में प्रोफेसर संजय तिवारी, इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा और गार्ड मोनू के सिर थे, जिन्हें वह टेबल पर रख देता है। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई इतना डर गया था कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर आदर्श बोलता है, इन तीनों की हत्या मैंने की है। वह इन हत्याओं का जिम्मेदार सरकार को मानता है। उसका कहना था कि सरकार ने आम लोगों को शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूल और कॉलेज बनाए, उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए सरकारी अस्पताल बनाए और उन्हें किसी भी अपराध से बचाने के लिए पुलिस स्टेशन बनाए। इनसे गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ। लेकिन सरकार ने शिक्षा, सेवा और सुरक्षा के इन मंदिरों को शैतानों के हाथों में सौंप दिया। इसी कारण कॉलेज में पढ़ने वाली कई लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। जो भी इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाता, उसका हाल भी आदर्श की तरह हो जाता। आदर्श ने बताया कि प्रोफेसर संजय तिवारी कॉलेज की लड़कियों को एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने रोकता और उनका यौन शोषण करता।
इसके बाद डॉक्टर राजीव मल्होत्रा उन लड़कियों के ऑर्गन्स निकाल लेता। फिर इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा इन हत्याओं को गलत साबित कर देता। इसीलिए शिक्षा के ऐड में चल रहे इस घिनौने काम का किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन जो काम सरकार नहीं कर पाई उसे आदर्श ने कर दिखाया। उसने उन मासूम लड़कियों के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। इंस्पेक्टर आदर्श से पूछता है, आखिर डॉक्टर राजीव मल्होत्रा के साथ क्या किया? डॉक्टर राजीव मल्होत्रा समझ गया था कि प्रोफेसर संजय तिवारी और इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा के बाद अगला नंबर उसका है। इसी डर से उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस स्टेशन में आदर्श के आखिरी शब्द थे, यह देश हमारा है और हम इसे गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। यह कहकर उसने पुलिस की बंदूक छीनी और खुद को गोली मार ली। मेरा सवाल आप सभी से है, क्या आदर्श ने जो किया वह सही किया या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।